थैंक यू। तो 1856 के बीच के पेड़ निकाल दिए, बहुत ज़्यादा नहीं तो ऐसा एकदम। पर उसके पहले भी तो लखनऊ था ही ना। तो जहाँ पर सबसे पहले मैं शुरू करूँ जहाँ पर आप खड़े हैं, जहाँ पर आप खड़े हैं, ये कौंडिल्य ऋषि जो हुआ करते थे उनका यहाँ पर आश्रम हुआ करता था। और यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगा करता था, जिसकी वजह से इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। नंबर 2, यहाँ पर आप लोगों को मड़ियाओं सुना होगा, तो मांडव ऋषि हुआ करते थे, उनके नाम पर ये मड़ियाँ आया। और इस जगह की खास बात जो ये है, यहाँ पर ये पूरी जो बेल्ट है अवध की बेल्ट जो है, अक्सर हम लोग व्हेन वी टॉक अबाउट द नवाब्स ऑफ लखनऊ, स्पेशली व्हेन आई टॉक अबाउट नवाब्स ऑफ लखनऊ, आई गिव हिम द फुल क्रेडिट। बाकी तो हर शहर का एक शेर आप लोगों को सुनाता हूँ इसी रेफरेंस में। यूँ तो हर शहर का अपना एक मिजाज है, यूँ तो हर शहर का अपना एक मिजाज है। बरेली वाला कहेगा बरेली की बात है, किप्स की बर्फी की बात है, आगरा वाला कहेगा पेठे की बात है, फर्रुखाबाद वाला मतलब कोई ऐसा नहीं जो अपने शहर की। और वहाँ 2-4 खाने की अच्छी चीज़ें जगह होंगी, अच्छे हैंगआउट्स होंगे। तो यूँ तो हर शहर का अपना एक मिजाज है, पर अंदाज हम लखनऊ वालों का कुछ खास है। तो चले जाएं हम जहाँ में कहीं, चले जाएं हम जहाँ में कहीं, रहता है लखनऊ हमेशा हमारे साथ। ये नवाब जहाँ पर आप इसे खड़े, फॉर्चुनेटली लखनऊ के अंदर ये बेल्ट, मैं वहाँ सेकुलर कल्चर की बात कर रहा था, इसका फुल क्रेडिट नवाब तो देते हैं, पर हम अक्सर इस बात को भूल जाते हैं, उसकी जड़ें यहाँ पे ऑलरेडी थी। ये जो एरिया मतलब ये मैं आप लोगों को जानना है बहुत ज़रूरी, खाली मैं बता दूंगा पेड़ कब बना कैसे बना भूल जाओगे। पर जो असली चीज़ें यहाँ की रूम है सेकुलर कल्चर, उसकी शुरुआत वो थी। ये जो बेल्ट थी आपकी अवध की बेल्ट, ये पहले ही से ही नॉन सेकुलर लोगों की बेल्ट। आप देखिए हिंदू लोग वेद को मानते हैं, एक होता है वैदिक कल्चर भी कॉल इट, राइट। आप यकीन करेंगे इसी बेल्ट के अंदर यही अयोध्या जो कि सनातन धर्म का सबसे बड़ा सीट है, और वहाँ पर भी सनातन धर्म वैदिक धर्म, और उसी जगह पर नॉन वैदिक रिलीजन बनता बड़ा हुआ। I'll give an example. There are 2 religions who are non-Vedic. One is Buddhism, the other is Jainism. They don't believe in Vedas को मानते ही नहीं। और जो जैन्स के जो 24 तीर्थंकर्स हैं, the 24 तीर्थंकर्स ऑफ द होली men of जैन्स उनको तीर्थंकर कहते हैं, उनमें से 5 पैदा हुए थे आपके अयोध्या में। 5 इंक्लूडिंग द फर्स्ट वन आदि, वो पैदा हुए थे वहीं पर। आइए बुद्ध को बुद्ध को देखिए, बुद्ध जो थे, बुद्ध की कर्म भूमि पूरी अवध। बनारस वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ अवध, गाजीपुर वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ अवध। बनारस 1775 तक अवध का हिस्सा था, और बनारस के अंदर सारनाथ को उन्होंने पहली बार प्रीच किया था। आप सबको मालूम है, कुशीनगर सबको मालूम है भाई, कौशाम्बी सबको मालूम है। तो ये यहाँ पर ये, और दिस इज द क्रेडल ऑफ 3 मेजर रिलीजन, जैसे सनातन, आपको जैनिज्म, बुद्धिज्म। तो यहाँ की जो धरती थी, यहाँ के लोगों का जो माइंडसेट था, वो शुरू से ऊपर था। आपने कभी सुना कि जैन्स और हिंदूज का कभी यहाँ पर क्लैश हुआ, बुद्धिज्म क्लैश हुआ? कभी नहीं। तो यहाँ पर जब ये नवाब आए वे बैक इन 2022, तो ऑलरेडी लोगों का फर्टाइल माइंड तो था, ओपन माइंडेड थे। और यहाँ पर जो शिया थे, एंड शिया वे वेयर इनवेरिएबली इन माइनॉरिटी हर जगह। दिल्ली दरबार में भी शिया पे बताते नहीं हम शिया है, क्योंकि सुन्नीज वहाँ पर मेजॉरिटी में थे, तो अब तो छिपाते थे। यहाँ पर जब उनको वे कहना चाहिए नवाब बने, तो खुल के उन्होंने काम शिया है, और उनके लिए पॉलिटिकल कंपल्शन था। उनकी राइवलरी होती है शिया सुन्नी की, तो इट वाज इजियर फॉर देम टू ट्रस्ट हिंदूज रेदर देन सुन्नीज। तो उन्होंने यहाँ पर हिंदूज को बहुत प्रमोट करना शुरू करा, अपने की पोजीशन में एडमिशन बैठाना शुरू करा, जिसकी वजह से यहाँ पर सेकुलर कल्चर बना। तो वो सेकुलर कल्चर क्यों बना, वो आपने मुझे तो सुना। अब यहाँ पर जहाँ पर आप खड़े सबको किले मस्जिद जो है, लक्ष्मण किला सीन, लखनऊ की जो पहली जो लखनऊ करीब 4000 साल से ज़्यादा पुराना होगा, तो पता है आदिकाल से, जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री एविडेंस मिलती है 4000+ की मिलती है। तो लक्ष्मण टीला से लेके और चौक के बीच में आपने देखा भुलभुलैया के सामने लक्ष्मण टीला है, उसके बाद भुलभुलैया के सामने
रास्ता बना हुआ, सड़क बनी हुई है, वो नीचे है। फिर आपको जैसे ही आप देखेंगे उधर मामबाड़ा फिर ऊंचाई पे, तो ये मैन मेड है, ये मैन मेड है जो सड़क बनी। पहले ये पूरा टीला था, इस टीले से लेके चौक तक ये यहाँ की प्रॉब्ली जो फर्स्ट बस्ती यहाँ की हुआ करती है। और इस एरिया के अंदर एक जगह हुलास खेड़ा है, आप अगर इधर जाइएगा आपको मिल जाए, लखनऊ के आउटर स्टूडेंट्स में है हुलास खेड़ा। वो अपने एक्सकेवेशन हुआ था वहाँ पर, वो साइंस मिलते हैं कि पहले यहाँ पर लोग बसते थे। देन यहाँ इसके बाद अब कली पश्चिमी जगह आपको कली पश्चिम दैट वॉज द एरिया। आपको गुमती नगर के आगे चढ़ पाओगे रामाश्रय पूर्वा एक जगह, ये जगह जो है आपको मेन जगह है जहाँ पर छोटी छोटी बस्तियाँ उस जमाने में यहाँ पर हुआ करती थी। तो ये पुराना लखनऊ का है ये है। और यहाँ की जो लक्ष्मण टीला है उसका रेफरेंस मिलता है कि जब आप लोग सबको मालूम है कि जिस समय वाल्मीकि रामायण में भी लिखा हुआ है कि सीता जी को जब क्या कहा था रामनेकी किसी धोबी के कहने से, वॉशर नाम के कहने से, तो उसको जब ये छोड़ने के लिए जा रहे थे लक्ष्मण जी, तो रात को ये यहाँ पर रुके थे। और ये जो एरिया लक्ष्मण टीला है, इस जगह पर ही लक्ष्मण यहाँ पर रुके थे और सीता जी यहाँ नहीं रुकी थी। वो खैर मैथोलॉजी तो उसमें कुछ मैथोलॉजी ऑफ माई सब्जेक्ट, वो यहाँ नहीं रुकी थी, वो उस जगह रुकी थी। तो अब ये तो हो गया लखनऊ पहले। बहुत शॉर्ट में बनाऊँ क्योंकि बेसिकली मेरा भाषण तो यहाँ पर नहीं है, आपको मस्ती करनी है यहाँ। तो अब गैस्ट्रोनॉमी के बारे में बता दें। जो फूड है, हिंदुस्तान में 2 शहर हैं जिनको सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का खुला है। वन ऑफ द हैदराबाद, उनको हमसे ज़्यादा मालूम है। तो लखनऊ का फूड की क्या खास बात है और ये कैसे बना, ये बात कोई नहीं जानता है बना कैसे। सबने अखबार में पढ़ लिया सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, हो गया। इसके पीछे की स्टोरी ना किसी अखबार में छापी है, किसी अखबार में नहीं आई है, कहीं नहीं आई। दिस इज येट टू कम। कौन हु आर द पीपल बिहाइंड दिस, कैसे थोड़े ना ये सब वालों को सपना आया अरे यार बना दो लखनऊ थोड़ी ना। पहले मैं आपको बताता हूँ लखनऊ के खाने की विशेषता क्या है। लखनऊ के खाने की विशेषता तो नंबर ऑफ हाउस वाइफ्स आर आल्सो हियर, सो दे ऑल नो द रेसिपीज द मेन। तो यहाँ की रेसिपी जो हुआ करती थी, पहली चीज़ तो ये है कि व्हेन वी से अवधी कुजिन, क्या नहीं टेल मी अवधी कुजिन कहते हैं किसको, यानी कोई कोशिश करेगा बताने की अवधी व्यंजन क्या होता है। अवधी व्यंजन कहते हैं ना, अवधी व्यंजन वाले बताएं। ज्यादातर बोलेंगे तो नॉनवेज ही आएगा उसमें। नहीं, नॉनवेज वेज मैंने कहा उसकी क्या आप क्यों कहते हैं, क्यों कहा जाता है? नहीं कोई बात जो अवध है ना। देखिए यहाँ का कोई बात नहीं, यहाँ का जो बेसिक खास बात क्या होती है, जब भी आपको ये बात है व्हेन यू लीव दिस प्लेस गो टू कैरी दिस इन योर माइंड, आपको काम आएगा। जब भी कोई पूछे अवधी व्यंजन क्या होता है, अवधी व्यंजन इज अ ब्लेंड ऑफ मोगलाई फूड and it's not the end of story. Mughlai तो already दिल्ली दरबार में था। Mughlai food was there, then Iranian food was there. Iranian why? Because लखनऊ के पहला नवाब जो थे वो ईरानी थे और ईरान से आए थे निशापुर से। वहाँ पर ईरान के अंदर एक प्रोविंस है खुरासान में जगह निशापुर वही जगह यहाँ का रहने वाला उमर ख़याम का ग्रेट पर्शियन पोएट, तो वहाँ से वो लोग आए थे। तो जो भी आप भी यहाँ से जब ये न्यूज़ा कनाडा में गई हैं तो कढ़ी चावल वहाँ भी बनाती हैं। तो जो भी आदमी जहाँ जाता है तो अपने साथ कुकिंग तो नहीं जाएगा, तो वो खाली नवाब नहीं है, उनके साथ उनके रिश्तेदार है, तमाम लोगों को वहाँ से बुला के यहाँ नौकरी देने लग गए। तो जो तमाम लोग नौकरी ईरान से आके रहने लग गए यहाँ पर, चूँकि शिया दरबार सा यहाँ आ गए थे, तो उसका इन्फ्लुएंस आया। तो जो जहाँ पर आप होते हैं तो वहाँ पर आपके मुग़ल दरबार से लोग आए थे, तो मुग़ल का इन्फ्लुएंस आया, फिर ईरानियन का आया और लोकल तो आना ही था। तो इट्स अ ब्लेंड ऑफ थ्री, मुगलाई, ईरानियन एंड द लोकल होता है। इसका ब्लेंड को कहते हैं ईरानियन। इसके एलिमेंट 3 हैं बेसिकली, बहुत शॉर्ट करके बता रहा हूँ इसको। एक है यहाँ की स्लो कुकिंग, यहाँ के खाने की खास बात है हमेशा बिल्कुल नंबर 2 इज अ दम। ठीक है, नहीं दम तो आप देते ही, लेकिन अगर आप इसके ऊपर भी आप इसके ऊपर फ्लेम के ऊपर भी अगर कोई चीज़ पकाते हैं तो बहुत स्लो में पकाते हैं। इमली का जो होता है कोयला, उसके ऊपर धीरे आंच में पकाते हैं। तो पहली चीज़ की धीमी आंच में पकाते हैं, दूसरा कि दम देते हैं, ज़्यादा चीज़ों को ये दम देते हैं। ठीक है ना। और तीसरी चीज़ जो बहुत कम लोग जानते होंगे
वो ये जो स्पाइसेस होते हैं, हाँ स्पाइसेस गेटिंग बैक स्पाइसेस तो हर जगह डाले जाते हैं। मैं जयपुर में खाना खाइए जाके क्या गजब का है, आप कलकत्ता चले जाइए, आप दिल्ली चले जाइए, लखनऊ के अंदर जो स्पाइसेस होते हैं वो बहुत माइल्ड है, बहुत माइल्ड होते हैं। बहुत माइल्ड होते हैं। यही रीज़न है कि लखनऊ के अंदर बिरयानी को बहुत लद्दर चीज़ समझी जाती है। जो ज़माने में लखनऊ का पुलाव फेमस था, लखनऊ का बिरयानी कभी फेमस, यखनी पुलाव कम से कम होते हैं 30 दिन। हाँ, यखनी पुलाव, दम पुलाव। 28 के नाम तो नहीं बता सकता और कैसे बनते हैं नहीं बता सकता हूँ, तो वो आप लोगों को दिक्कत होगी, मतलब टाइम बता यू आर नॉट रेडी, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब एनीथिंग एल्स मेरे ख्याल से मैंने कैसे, हाँ वो स्टोरी गेस्ट्रोनॉमी कैसे हुई। यहाँ पर हर साल सर मतलब एक बार एक हेरिटेज वॉक भी हो रही है और मैं तो अब इसको भी करूँ, इसमें बीच में थोड़ा सा मैं कहीं हीरो बन जाऊँ तो उसको थोड़ा एडिट कर लीजिएगा क्योंकि मजबूरी है बताना उसको। तो यहाँ पर हेरिटेज वॉक हो रही थी जिसके अंदर चीफ सेक्रेटरी थे SD मिश्रा और ये मुकेश मिश्रा वॉज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी। गवर्नमेंट ऑफ यूपी के डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर ने उसको ऑर्गेनाइज किया एंड दे इन्वाइटेड मी कि मैं हेरिटेज वॉक आई शुड लीड दैट। बाय द वे उस समय जनरली ये चीफ सेक्रेटरी वगैरह नहीं आते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी नहीं आते हैं, वो सरकारी एक कार्यक्रम है, हाँ पूरा कर दो, हर साल उन्हीं कर दो। पर वो चांस की बात थी कि उस समय ये सब देखिए जब छोड़ना होता है ना चीज़ें बननी शुरू हो जाती है वैसे ऊपर पे। ये भी बता रहा हूँ आपको, चांस के बाद सब लोग पीपल हु कैन टेक अ डिसीजन देवर देव। तो जब मैं वो हेरिटेज वॉक करा रहा था, सुनील भाई हमारे साथ कई बार कर चुके हैं, हेरिटेज वॉक जानते हैं, मैं थोड़ा डिटेल्स में जाता हूँ एंड मैं फूड में, कॉस्ट्यूम पे, हर चीज़ पे अलग अलग बोलता हूँ। तो ये मैं फूड पे बोल रहा था, जब मैंने फूड पे बोलना शुरू हुआ कैसे, अब जैसे मैं बताया मैं कम से कम 30 दिन के पुलाव बता सकता हूँ और तमाम चीज़ें कैसे प्रिपेयर करा तो बात कर सकता हूँ। तो उस दिन टाइम था तो मैं इसीलिए बता रहा था। तो मुकेश मेश्राम वॉज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मुकेश मेश्राम और एस दोनों ध्यान सुन रहे थे। उसके बाद में जब वो ख़त्म होती है तो एस मिश्रा ने मेरे को DS थैंक्स फॉर करेक्टिंग, नहीं ब्यूरोक्रेट्स के नाम मेरे ज़्यादा याद नहीं, बट यू डिड द राइट थिंग, DS मिश्रा। तो DS मिश्रा ने नेक्स्ट डे मेरे को अपने घर पे बुलाया, उनकी वाइफ नहीं थी, अकेले तो लंच बुलाया। तो वहाँ पर भी जब लंच कर रहे हैं ये सब बातें होंगी, खाने की बात हो रही थी। मुकेश मिश्रा कुछ पहले ब्रीफ कर दिए थे, देन ही सेड कि आई वांट 2 थिंग्स, एक तो लखनऊ नौबों के पहले का, अभी मैं इसमें एक्चुअली मेरा भी टाइम्स ऑफ इंडिया के स्पेशल इशू में निकला मेरा कि लखनऊ बिफोर नवाब, तो उन्होंने इंसिस्ट किया पहले तो वो करिए। और जहाँ पे हिंदूज को ये रहता है कि भैया नवाब के पहले बताओ, जो कि ये बहुत फेयर चीज़ नहीं है, लेकिन हिंदुओं को बहुत रहता है कि लखनऊ नवाबों को पहले क्या है ना। तो और उन्होंने मैम शुड आई कंटिन्यू, मैं बोलता रहूँ आपकी ज़्यादा बोलिए। तो वहाँ पर मैंने और उनको बताया फूड के बारे में, खाना खा रहे तो खाने के बारे में बताया शुरू। मुकेश मिश्रा को मैं बता चुका था। देन दे डिसाइडेड कि अगर ऐसा है तो इसको क्यों नहीं हम कोशिश करते हैं कि यूनिसेफ इसके ऊपर में। उसके बाद में उन्होंने हमसे पूछा कैसे किया जाए, मैंने कहा मुझको भी बहुत ज़्यादा मालूम नहीं ऑफिसर फॉर्मेलिटी कैसे करते हैं। देन दे वर्कड ऑन इट। उसका एक एजेंसी हायर करेंगे, एजेंसी जिसको 1 करोड़ रुपया दिया गया था, बॉम्बे की एजेंसी थी, और उसको बोला गया था दैट यू गेट बैक टू रविवर ही विल। वो पेपर वर्क बहुत होता है, तो पेपर वर्क यूनिसेफ का जो होता है वो तो एजेंसी करेगी, और कॉन्टेंट्स के लिए उन्होंने मेरे को बोला, दे गॉट इन टच विद मी। और उसके बाद में द एंटायर बॉल वॉज सेट रोलिंग, और वो मुझसे मेरे टच में थे वो लोग, मैंने उनको कॉन्टेंट दिए, उन्होंने फॉर्मेलिटी पूरी करी गई। और उसके बाद में ये अचानक एक दिन आपने सुना कि यूनिसेफ ने हम लोगों को मुकेश मेश्राम इस बात को ऑफिशियली कहते हैं, मुकेश मेश्राम इस बात को ऑफिशियली कहते हैं इस बात को, बट मैं फुल मार्क्स इसमें देना चाहूँगा। आई वॉन्ट कि एक जोरदार आप लोग ताली चीफ सेक्रेटरी दुर्गा मिश्रा के लिए और मुकेश मेश्राम के लिए। मुस्कुराइए कि आप हैं लखनऊ में। LCWW की तरफ से गैस्ट्रोनॉमी प्रोजेक्ट। यस मैं बहुत बड़ी अरे अपनी भाषा का अलग तौर पे, उससे भी मैं निर्जा को बोलूँगा, ये इतना ज़्यादा ये लोग डे टू डे लाइफ में
कि पूछो जब ये आते दिल्ली से तो ये भी इनके सुर में सुर मिला देते हैं। जो प्रमोट हो रहा है ये हिस्ट्री में जाएगा और मैं जितने भी अवधि में लिखते हैं, मैं नाम बता सकता हूँ लोगों को, उनको मैं इनकरेज करता हूँ तुम अभी लिखोगे, आने वाले 50 साल बाद जब अवधि का इतिहास पढ़ाया जाएगा स्कूलों में, तब तो लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाएगा, 50 या 25 साल में खत्म हो जाएगा। तब आपका तो वैसे इन लोगों का 3 लोग का है ना, सुनील भाई, अनिल और नीरजा और बाकी और लोग हैं, तो खाली रहिए। नहीं आप बिग हैंड बहुत है भाई, वो लोग मतलब बहुत बड़ी बात है। जोक सपाट ये मैं हमेशा कहता भी हूँ, देखिए अलग लोग, और आप लोगों ने अवधि की संख्या प्रमोट कर रहे हो, बहुत बड़ी बात। वो बहुत ही रिच है, लेकिन दुर्भाग्य की बस दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ पर हिंदी ही नहीं बोलते कोई जल्दी, और अवधि, लेकिन अगर अवधि यहाँ का मजदूर बोलेगा तो उससे अवधि नहीं बढ़ती है। अगर अवधि यहाँ का कुली बोले नहीं होगी, पर कनाडा से आने के बाद जब जिसको इंग्लिश आती, दुनिया जान के पढ़े हुए हैं, कहाँ के अनिल भाई जब ये बोलते हैं, जब दुनिया जान के सुनील भाई बोलते हैं अवधि, जब आप लोग बोलते हैं, इससे यहाँ पे इतने प्रबुद्ध लोग बैठे हुए पढ़े लिखे लोग, तो अवधि प्रमोट होती है। और अवधि का प्रमोट होना क्यों ज़रूरी है, सवाल इस बात है क्यों ज़रूरी है। हमारी अपनी लैंग्वेज का ज़रूरी होना इसलिए है, एनी लैंग्वेज इज़ द फर्स्ट यूनिट ऑफ दैट कल्चर। किसी भी संस्कृति की प्रथम इकाई जो होता है उसकी लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज में खान पान कपड़े लगते। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस ग्रुप का एक एक्टिविटी है जिसे कहते हैं बुलौआ, जिसमें कि अवधि में बोलते हैं। और अभी भी आप लोगों ने गौर किया होगा कि ये अवधि बीच बीच में लगातार बोल रही हैं, अनिल भाई भी बोल देते हैं, 4 लोग और भी बोल देते हैं अवधि। जो लैंग्वेज है हिंदुस्तान के अंदर अवध